नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं आप लोगों के लिए और हमारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ यही रहता है दोस्तों कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सही जानकारियां हम लोग देते रहें। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है कमेंट्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू, और इस प्यार को प्लीज बनाए रखें ताकि हम लोग आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। मैं रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। कुंभ राशि में मंथ 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं ग्रह और उनके गोचर्स। तो गोचर क्या होता है एक्चुअली? गोचर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गोचर जब एक प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उस परिस्थिति को हम गोचर कहते हैं। तो गोचर क्या कहते हैं और हमारे लिए कितना यूजफुल है ये आप महसूस करोगे, और मई मंथ के अंदर बहुत सारी चीजें आपको इससे रिलेट करती हुई नजर आएंगी। तो शुरू करते हैं। कुंभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो शनि है, और शनि महाराज जो है इस समय आपके प्रथम स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके पहले भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो पहले भाव में बैठ के वो आपके सातवें भाव को देख रहे हैं, पहले भाव में बैठ के वो आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, पहले भाव में बैठ के वो तो आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। यानी कि जब वो आपके पहले भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उसके अंदर थोड़ा स्लोपन नजर आएगा। कई बार आप देखोगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो न्यायपूर्ण रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी, जब भी आपके पास कोई बंदा आएगा तो आप उसके लिए हमेशा न्याय करोगे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपको कोई रिक्वेस्ट लेके आया, आपका कोई अधिकारी, आपका कोई सहयोगी अगर आपके पास आता है तो आप उसका सही निर्धारण सही तरीके से करोगे, और आपके जवान में आपको वो महसूस होगा कि न्याय की प्रणाली। क्योंकि शनि महाराज जब आपकी पर्सनैलिटी में बैठेंगे तो आप कभी भी, जो लोग जज होंगे, जो लोग वकील होंगे, जो लोग कहीं ना कहीं न्याय से जुड़े लोग होंगे, तो उनकी वाणी में, उनकी पर्सनैलिटी में हमेशा जो है वो चीज दिखाई देगी कि वो सत्यता की तरफ जाएंगे, वो सही निर्धारण करने की कोशिश करें, किसी का बुरा ना हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इनकी दृष्टि थर्ड उस पर पड़ रही है, तो यहाँ पे जब पड़ेगी तो बहुत ज्यादा चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो यहाँ पे और भी प्लेनेट शुभ ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मित्रों के, अपने भाई बहनों के साथ में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे। अगर नॉर्मली अगर कोई ग्रह नहीं होता तो हो सकता था कि उनके आपस में संबंध अप एंड डाउन हो सकते हैं थे, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे उनके संबंध अच्छे रहने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि और भी प्लेनेट वहां पे बने हुए हैं। उसके बाद में इनकी जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो थोड़ा सा पत्नी के साथ में, स्पाउस के साथ में अप एंड डाउन हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है और कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ शनि देव की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो जो लोग जज हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग ऐसे पदों पे विद्यमान हैं जो कहीं ना कहीं न्याय का कार्य करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज आपको दिखाई देगी कि वो हर चीज को न्यायपूर्ण दृष्टि से करना चाहेंगे। अगर उनके पास कोई व्यक्ति आएगा तो न्यायपूर्ण दृष्टि से कार्य करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स को यहाँ पे बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आपके तीसरे भाव के अंदर तीन ग्रह विद्यमान है, सूर्य, बुध और शुक्र। तो सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि के अंदर विद्यमान है, बुध भी विद्यमान है, शुक्र भी विद्यमान है, यानी आपके रिलेशंस आपके भाई बहनों मित्रों के साथ में बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके अंदर उत्साह बहुत अच्छा नजर आ रहा है तीन ग्रहों के रहने से। जैसे ही तीन ग्रह आपके यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंदर, मई के अंदर आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कंफर्ट जोन की स्थिति बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी सुख, आपका वाहन सुख, आपकी माता के साथ में आपके रिलेशन बहुत इंप्रूव नजर आते हैं। साथ ही साथ जो है गुरु भी यहाँ विद्यमान है, और तीन चार ग्रह यहाँ पे जब हो जाते हैं, जिसमें कि तीन ग्रह शुभ है, उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो कार्यक्षेत्र बहुत ही अच्छा इंप्रूव नजर आएगा आपको। आपके आपके अंडर में जो चीजें हैं, आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी वहां पे धन भी आने के चांसेस बने रहेंगे, वहां बुद्धिमत्ता भी रहेगी, वहां कॉन्फिडेंस भी रहेगा, वहां कंफर्ट जोन भी रहेगा। यानी आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे वहां पे आपका फेवर रहेगा, यानी वो एरिया आपको फेवर करने वाला है इस मंथ के अंदर। साथ ही साथ अगर बात करूं, गुरु महाराज जो है यहाँ से उनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 यहाँ पे पड़ रही है। बहुत लंबे समय से अगर किसी के साथ में बीपी, हाई शुगर या सीजों से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं,
तो यहाँ पे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ 5, 6, 7 गुरु महाराज यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लक्ष्मी के आगमन की चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े एफर्ट्स को बढ़ाइए, आपके यहाँ पे लक्ष्मी भी, स्प्लेंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 7, 8, 9 यहाँ पे आपके खर्चे जो हैं वो धर्म से रिलेटेड खर्चे आपके हो सकते हैं। साथ ही साथ मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं और अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल के मित्र राशि में बैठने से क्या होगा कि आपके फाइनेंशियली काफी इंप्रूव होने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन राहु की संगत में होगा क्या कि अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो वो फंड्स, वो फाइनेंस अप एंड डाउन हो सकते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो फाइनेंस की स्थिति आपकी काफी बेहतर नजर आएगी। साथ ही साथ उसकी जो दृष्टि है मंगल की 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पड़ रही है, तो लव एंड अफेक्शंस यानी जो लोग लव में है तो उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं वाद विवाद भी दिखाई देगा, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत भी दिखाई देगा। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट है, उनके अंदर उत्साह काफी अच्छा रहने वाला है। जो लोग बाहर रहने वाले हैं, जो जो कुंभ राशि वालों के जो बच्चे हैं वो जो बाहर है, तो उनके अंदर काफी अच्छा उत्साह रहने वाला है, उत्साह की कमी नहीं रहेगी। तो साथ ही साथ बहुत अच्छे साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि 4, 5, 6, 7 और 8 मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी है आपकी कहीं ना कहीं भविष्य स्थान में भी, तो भविष्य में कार्य क्षेत्र के लिए आपको काफी अच्छी ऊर्जा जो है मंगल देता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो प्लेनेट आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। प्लेनेट गुरु आपको जो है यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको रोगों से बचाने का कार्य भी कर रहा है। साथ ही साथ जो है आपके थोड़े खर्चे भी होने के चांसेस बने रहेंगे। और राहु जो है भ्रमित करने का कार्य करेगा। राहु एक तो रोग और ऋण में यहाँ देख रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो भ्रम के जाल में आप नहीं आ पाएंगे। ओवरऑल आपकी राशि बेहतरीन नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि देव जब यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में आपको जो है वात रोग से रिलेटेड या सॉरी वायु रोग से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे, यानी कि आपको गैस से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे, नसों से रिलेटेड होने के इश्यूज आपको बने रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। हो सकता है नसों में दर्द, नसों में खिंचाव के चांसेस बने रहेंगे। हो सकता है कि आपको जो है अपच के कुछ चीजें इस तरीके की दिखाई दें, आपको ऐसा महसूस करे कि खाना खाया है अपच हो रही है या वायु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके के रोग जो है वो आपके होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अदरवाइज राशि आपकी बेहतर है, बढ़िया है। और सपोर्ट आपको जितने भी ग्रह हैं, जैसे वो सारे ग्रह, 4 ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ गुरु भी आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 80% फेवर में आपके यहाँ पे सारी चीजें हैं। 75-80% आपके फेवर में है। 20-25% आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। थोड़ा सा यहाँ फोकस बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने व्यवहार के अंदर कटुता नहीं लानी है, अपने बोली के अंदर कटुता नहीं लानी है, क्योंकि मंगल आपको अग्रेसिव बहुत ज्यादा कर सकता है। बोली के क्षेत्र में वहां पे बैठा हुआ है, तो मंगल कई बार आपकी वाणी ऐसी हो सकती है, बहुत तंज भरी हो सकती है। किसी से अपनी वाणी के कारण आप लड़ाई में भी फंस सकते हैं, थोड़ा सा बचें। साथ ही साथ राहु आपको भ्रमित कर सकता है और आपसे कुछ भी बुलवा सकता है, तो थोड़ा सा अपनी वाणी में संयमता रखें, ताकि आपके रिलेशंस आपके सहयोगियों के साथ में, आपके स्पाउस के साथ में अच्छे रहें और इस प्लेनेट की स्थितियों का आप फायदा ले सकें। तो प्लीज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि मेरे पास में आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। प्लीज, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में